जो होता है हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें हम इन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते कौन से हैं वो हम आगे नीचे पढ़ेंगे। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस हमने देख लिया कि एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जिनकी डक्ट होती है और एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो डक्ट के बगैर होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अब हमने कहा कि एक्सोक्राइन की ये सीक्रेशंस होती हैं, ये कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, कोई भी एंजाइम्स हो सकते हैं, कोई भी स्वीट हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशंस की बात करते हैं तो हम उनकी सीक्रेशंस को कहते हैं हार्मोन्स। जब एंडोक्राइन ग्लैंड कोई भी सीक्रेशन सीक्रेट करेगा तो उसको कहा जाएगा हार्मोन, कि ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। तो हार्मोन क्या है? ये बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशंस होते हैं। और हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स जो होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स से मुराद है कि ये केमिकल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं। ये तो हमारा हो गया ओवरऑल कि एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और हार्मोन क्या होते हैं। उसके बाद है कि एंडोक्राइन ग्लैंड होते कौन से हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, दिमाग के अंदर। हमारा जो दिमाग है उसके क्या होता है कि उसका जो बेस होता है, ये फॉर सपोज ब्रेन है, ये इसका बेस है ब्रेन का। इसके बेस पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है, ब्रेन के बेस पे। ये किस शक्ल का होता है? बेसिकली ये जो होता है एक पी मटर की शेप का होता है और मटर जितना ही होता है जो कि हमारे ब्रेन के बेस में मौजूद होता है। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें कि ये कैसा है दिखने में, किस तरह से बना हुआ है, तो इसके जो है ना दो हिस्से होते हैं, लोब्स जिसे कहा जाता है। मीन्स एक इस तरह से तो दूसरा इस तरह से। जो इसका ये वाला हिस्सा होता है ना, पोस्टीरियर पीछे वाला, ये ऊपर जो ब्रेन का बाकी हिस्सा है उसकी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन से मुराद है ये अलग नहीं होता, बल्कि ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है उसका बढ़ाकर ये पिट्यूटरी का पार्ट बन जाता है। और जो इसका एंटीरियर पोर्शन है वो अलग होता है। मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। और ये मटर की शक्ल का होता है और उसी की शेप का या साइज़ का होता है। और ये हमारे ब्रेन के दिमाग के बिल्कुल बेस पे मौजूद होता है। अब जो ये दो लोब हैं इसके, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन सीक्रेट करेगा। अब ये एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट दोनों अलग अलग अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं। जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो एक तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH भी कहते हैं, TSH। तीसरा होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ATCH भी इसे कहा जाता है। चौथा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में FSH भी कहते हैं। पांचवा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LH भी कहते हैं। और छठा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PH। तो ये 6 हार्मोन जो है हमारे
एंटीरियर पार्ट से रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है, मीन्स पीछे वाला हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो सिर्फ 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। एक को कहते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का एक और नाम है जिसको कहा जाता है एडीएच। एडीएच मीन्स एड्रीनो कॉर्टिको एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो ये तकरीबन 8 हार्मोन जो है ये एक ही ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है। पहले ये कहा जाता था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड इतने ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता था कि ये जो है मास्टर ग्लैंड है, मीन्स सबको कंट्रोल करता है। फिर जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, जैसे जैसे पता चलता गया, रिसर्च होती गई, तो पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक और ग्लैंड है जो उसको कंट्रोल करता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हमने ये पिट्यूटरी ग्लैंड में देखा कि हमारे पास ये 8 हार्मोन है। एंटीरियर हमारे 6 हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, पोस्टीरियर 2। अब इन हार्मोन का काम क्या होता है? ये जो सीक्रेट्स हो रहे हैं इतने ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड से, इनका फंक्शंस क्या है? तो पहला हार्मोन था हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रोथ करवाता है बॉडी की। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि ये पूरी ओवरऑल बॉडी में रिलीज़ होता है। पहले जब हम अडल्ट नहीं होते, मतलब कि बच्चों वाली एज होती है, चाइल्डहुड, उस टाइम ग्रोथ ज़्यादा होती है। उस टाइम ग्रोथ ज़्यादा होती है तो ग्रोथ हार्मोन भी उस टाइम ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो जब हमारी एज में, मतलब कि हमारी हाइट कंप्लीट हो जाती है, हमारी हाइट 5-6 मीन्स अब इससे ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का काम ये होता है कि हमारे जो मसल्स हैं और बोन्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको हेल्दी रखना। ग्रोथ करवाने के बाद एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद क्या करता है ग्रोथ हार्मोन के जो है वो हमारे हेल्दी मसल्स को हेल्दी रखता है और बोन्स को। एक और काम इसका ये है कि हमारी जो फैट होता है, चर्बी होती है जिस्म के अंदर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है। अनदर फंक्शन इज़ कि वो हमारी ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म भी करवाता है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं कि हम जो खाना ग़िज़ा खाते हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना। मीन्स जो हमने विटामिन्स का प्रोसेस कल पढ़ा था कि जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, ये तब तक हज़म नहीं होंगे जब तक ये छोटे टुकड़ों में नहीं आएंगे। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या था कि एक तो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करवाता है, दूसरा हमारा मेटाबॉलिज्म करवाता है कि हमें एनर्जी देता है फूड से, तीसरा कि हमारे जो मसल्स और बोन्स हैं उनको हेल्दी रखता है, चौथा फैट की डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है। सेकंड हार्मोन है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर हिस्सा है वहाँ से रिलीज़ होता है। इसका काम ये होता है कि हमारी नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, बटरफ्लाई शेप का नेक के अंदर होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि ये ब्रेन से निकल के इस नेक वाले थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है। इस थायराइड ग्लैंड के पास जब ये जाता है तो ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। और ये ग्लैंड क्या है, बेसिकली ये थायराइड ग्लैंड भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसी तरह थायराइड ग्लैंड भी खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है।
अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इट मीन्स ये भी हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो क्या होता है कि ये जो जब ये ब्रेन से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस थायराइड ग्लैंड के पास जाता है तो ये थायराइड ग्लैंड अपने अंदर के जो हार्मोन्स है उनको रिलीज़ करता है। अब इसके खुद के कौन से हार्मोन्स हैं? इसके हार्मोन होते हैं T3 और T4। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है T3 T4। अब ये तब रिलीज़ होंगे जब हमारा ये ब्रेन से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। फिर ये थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसको कहा जाता है T3 T4। अब इनका काम क्या होता है कि ये भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म करवाता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, हमें एनर्जी देता है। इट मीन्स कि ओवरऑल जो हमारी बॉडी के लिए बेसिक फंक्शंस हैं ये थायराइड ग्लैंड के बगैर मुमकिन नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड एक तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म करवाता है, मीन्स हमें एनर्जी देता है, फूड को डाइजेस्ट करवाता है। इसका अहम किरदार हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी होता है। उसके अलावा हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ये मेंटेन करता है या उसको स्टेबलाइज करता है। तीसरा हमारा हार्मोन है एंटीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिकोट्रॉफिन भी कहते हैं। ये कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। अब ये कहाँ जाता है कि हमारी जो किडनी होती है, किडनी हमारी होती है बीन शेप की, इस तरह की। इसके ऊपर एक ग्लैंड होता है। ग्लैंड मीन्स कौन सा ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। एक ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है? ये हमारे जो किडनी है, दो किडनीज होती हैं ना, तो इनके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब ये एड्रीनल ग्लैंड के पास ये हार्मोन जाएगा, कौन सा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिकोट्रॉफिन भी कहते हैं। ये इसके पास जाएगा कि ये अपने हार्मोन सीक्रेट करे। एज यू नो कि एड्रीनल ग्लैंड भी हमारा क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। जबकि ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये भी अपनी सीक्रेशन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहते हैं हार्मोन। तो ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि क्या सीक्रेट करेगा? हार्मोन। अब इसका जो हार्मोन है उसको कहा जाता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ये तब रिलीज़ होता है जब ब्रेन से मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज़ होता है। जब ये ब्रेन से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये जाता है एड्रीनल ग्लैंड के पास जो कि किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं और ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। फिर ये एड्रीनल ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। अब इस कॉर्टिसोल को क्या कहते हैं? इसका काम क्या है? कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये तब रिलीज़ होता है जब हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में हों। जब हम स्ट्रेस कंडीशन में हों तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है। उसके अलावा हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो हमारा शुगर लेवल है बॉडी का उसको भी कंट्रोल करता है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म करवाता है। और एक और काम है इसका कि हमारे जो इन्फ्लामेशन होते हैं, जो ज़ख़म हो जाते हैं जिस्म के अंदर या स्किन के ऊपर, उसको भी ये कम करता है या ठीक कर देता है। तो ये थे हमारे 3 हार्मोन्स। अब चौथा हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH कहते हैं। FSH और LH को हम क्या कहते हैं? गोनाड्स भी कहते हैं या गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनाडोट्रॉफिक
gonadotrophic हार्मोन। अब इनको गोनाडोट्रोफिक हार्मोन क्यों कहा जाता है? GTH, ये हम पढ़ते हैं कि पहला तो FSH का काम देख लें कि FSH का काम ये होता है कि मेल्स के अंदर क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो स्पर्म बनते हैं बर्थ के टाइम पे मेल मर्दों के अंदर, उनको ये प्रोड्यूस करता है, उनकी प्रोडक्शन करवाता है। जो स्पर्म बनते हैं मेल्स के अंदर, उनकी प्रोडक्शन करवाता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट मीन्स जब तक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा, आपके स्पर्म नहीं बनेंगे और वो मेल क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। ठीक है। अब फीमेल्स के अंदर इसका काम क्या होता है कि ये आपकी जो फीमेल के अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं, वो एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन, जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए इन्वॉल्व होती हैं। तो ओवरीज और टेस्टिस भी आपकी क्या हैं, एक तो ओवरीज फीमेल के अंदर पाई जाती हैं और टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर। तो ये भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इट मीन ये भी हार्मोन सीक्रेट करेंगी। तो जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज के ऊपर जाता है तो ओवरीज अपना एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। अब इस एस्ट्रोजन का काम ये होता है कि जब एग बनता है फीमेल के अंदर, मींस प्रेगनेंसी के टाइम, तब उसकी ये डेवलपमेंट करवाता है। अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा तो फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती। सेकंड है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी आपका गोनाडोट्रोफिक हार्मोन कहलाता है, मींस ये गोनाड्स होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल्स के अंदर क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन तब रिलीज़ होता है जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन ये होता है कि मेल के जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जैसे कि बियर्ड, दाढ़ी का आना, वॉइस आपका थिक हो जाना, हेयर्स का एनलार्ज होना में, तो जितने भी मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन होते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन तब बनता है, तब प्रोड्यूस होता है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके अलावा फीमेल्स के अंदर ये काम होता है इसका कि ये ओव्यूलेशन करवाता है, मींस ओव्यूलेशन से मुराद है एग को जो है वो रिलीज़ करता है। उसके बाद अगर हम देखें कि टेस्टिस और ओवरीज, जैसे हमने आपको पहले कहा कि इसको गोनाड्स भी कहा जाता है। टेस्टिस और ओवरीज को, टेस्टिस होती हैं मेल के अंदर, ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर। टेस्टिस क्या सीक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ओवरीज सीक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये हमारे कहलाते हैं गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, FSH और LH। 6 हार्मोन है हमारे पास प्रोलैक्टिन, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। इसका काम फीमेल्स में होता है ज़्यादातर कि आपका जो मेमरी ग्लैंड से जब बेबी की बर्थ नहीं होती, तब क्या करता है, जो आपके मेमरी ग्लैंड से फीमेल के अंदर, वहाँ क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, मींस मिल्क तैयार करता है मेमरी ग्लैंड के अंदर। तो प्रोडक्शन मिल्क की कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल्स के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पे, जो कि 2 थे। एक था ADH, जिनको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, या वैसोप्रेसिन। ये ADH कहाँ से रिलीज़ होता है? ये बेसिकली जाता है किडनी, आपकी जो किडनीज़ हैं
ये वहाँ पे एक्ट करता है और इसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है और सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बॉडी के अंदर, वो काम करता है एडीएच। जैसे आपको पता है कि हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, मीन्स यूरिन बनता है। तो इस किडनी का काम ये होता है कि हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता है और यूरिन तैयार करता है। तो ये ब्लड तब फ़िल्टर होती है जब फिल्ट्रेशन के दौरान आपकी जो यूरिन बनता है, तो यूरिन तब बनता है जब आपका वाटर और साल्ट बॉडी में इस दौरान आपका मेंटेन रहे। किडनी का काम ये होता है कि ज़्यादा पानी यूरिन के थ्रू बाहर ना निकले, ना ही ज़्यादा साल्ट यूरिन के थ्रू बाहर ना निकले। तो बेसिकली किडनी या एडीएच का काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना। दूसरा हार्मोन है इसका ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। इस ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि आपका जो ये मिल्क प्रोलैक्टिन ने बनाया मेमरी ग्लैंड के अंदर, अब इसको रिलीज़ करना। रिलीज़ कब होगा? जब बेबी की बर्थ होगी। जब बेबी की बर्थ होगी, वो सकिंग करेगा, तो ये ऑक्सीटोसिन उस टाइम ये हार्मोन रिलीज़ होगा आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये मिल्क को रिलीज़ करेगा थ्रू मेमरी ग्लैंड। एक और काम इसका ये है कि ड्यूरिंग लेबर, जब बर्थ होती है बेबी की, तो उस टाइम जो पेन होता है, लेबर पेन, ये भी इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। मेल में इसका काम ये होता है कि जो स्पर्म होते हैं मेल्स के अंदर, वो मूवमेंट इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से करते हैं। उनकी जो मूवमेंट होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। बाकी अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड देखें तो एक है, पहला था हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके इतने सारे हार्मोन्स थे। दूसरा आ जाता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि वो बटरफ्लाई शेप का होता है और आपके दो हार्मोन रिलीज़ करता है, T3 और T4। T3 T4 आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म करवाता है, उसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम को करता है, रिप्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है। तो थायराइड ग्लैंड होता है आपके नेक के अंदर, जो कि थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो कहलाते हैं T3 और T4। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ हो जाता है? ये जो आपका बटरफ्लाई शेप का थायराइड ग्लैंड है था, इसके अंदर ये फॉलिकल्स होते हैं, दाने की तरह होते हैं, जिसको कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद होता है। ये जो आपका बटरफ्लाई शेप था, इसके अंदर ये इस तरह से सर्कल की शक्ल के होते हैं, जो कि कहलाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये भी आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये भी हार्मोन रिलीज़ करता है। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? ये करता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज़ करता है। इस कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है और फॉस्फोरस है, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। क्या होता है कि सम टाइम कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बॉडी में, तो फॉस्फोरस की कम हो जाती है। जब फॉस्फोरस बढ़ जाता है तो कैल्शियम लो हो जाता है। इस तरह से ये कैल्सीटोनिन इनकी कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर बैलेंस करता है और ये कैल्सीटोनिन आपका रिलीज़ होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर, जो कि आपका नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर ही मौजूद होता है। तीसरा था आपका पेंक्रियास हार्मोन। पेंक्रियास हार्मोन को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। हमारा टॉपिक क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो हम इसका एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ेंगे कि पेंक्रियास के अंदर
काफ़ी किस्म के सेल्स होते हैं जो कि कहलाते हैं अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। तो ये अल्फ़ा सेल और बीटा सेल का काम ये होता है कि आपका जो एंडोक्राइन का फंक्शन होता है उसको देखते हैं। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा सेल्स हैं, पहले हम बीटा को देखते हैं कि ये जो बीटा सेल मौजूद होते हैं पेंक्रियास, आपको सबको पता है कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। सेल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो ये पेंक्रियास भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये भी एक सेल से बना है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल पाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इस वजह से इनको नाम दिया गया अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो ये जो बीटा सेल्स इस पेंक्रियास के अंदर होते हैं, ये आपका रिलीज़ करते हैं एक इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके बीटा सेल्स से रिलीज़ होता है, जो कि पेंक्रियास के होते हैं। इंसुलिन तब रिलीज़ होता है जब आपका बॉडी के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो। जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो आपका हार्मोन रिलीज़ होगा जिसको कहते हैं इंसुलिन। दूसरा है अल्फ़ा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स रिलीज़ करता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ये इसका काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लूकोज तोड़ता है, मीन्स ग्लूकोज बनाता है। अब ये कैसे होता है? क्या होता है कि समटाइम हम कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं। जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा खाना होता है या एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो जमा हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। वो स्टोर्ड हो जाता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। ग्लाइकोजन एक फॉर्म है ग्लूकोज की। एक होता है ग्लूकोज, हमने कहा, जो कि हम यूज़ करते हैं। अब फॉर सपोज बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो कहाँ जाए? तो ये ग्लूकोज क्या होती है, जमा हो जाती है ग्लाइकोजन की शक्ल में। इस ग्लाइकोजन की शक्ल में ये ग्लूकोज जमा हो गई। अब किसी दिन हमने खाना नहीं खाया, फास्टिंग है, तो हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आएगी? जो हमने पहले बचा के रखी थी। ये बचा के जो रखी थी ग्लाइकोजन, ये अब हमारे काम आएगी। तो इस ग्लूकागॉन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये आपने जो बचा के रखी थी ग्लाइकोजन, इसको तोड़ देना। ये जो आपने ग्लाइकोजन बचा के रखी थी, इसको तोड़ देना वापस ग्लूकोज के अंदर। जब ये ग्लूकोज के अंदर कौन तोड़ेगा? एक हार्मोन, जिसको हमने कहा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन ने क्या किया कि इस ग्लाइकोजन को तोड़ दिया ग्लूकोज में। अब हमारी बॉडी क्या करेगी? इस ग्लूकोज को यूज़ करेगी। और इंसुलिन का काम क्या था कि हमारी बॉडी के अंदर जब कंडीशन ऐसी आ जाती है, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। मीन्स ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना हो तो क्या हार्मोन होगा? इंसुलिन। जब ग्लाइकोजन को और ग्लूकागॉन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो तो होगा ग्लूकागॉन। दो हार्मोन थे। तो इट मीन्स पेंक्रियास हमारी शुगर लेवल को मेंटेन रखता है या ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है। चौथा ग्लैंड है हमारे पास गोनाड, जो हमने पढ़े टेस्टिस और ओवरीज, जो कि गोनाड्स कहलाते हैं। एज़ यू नो, मैंने आपको ऊपर बताया कि आपकी जो ओवरीज़ हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और फीमेल के अंदर दो हार्मोन होते हैं, और प्रोजेस्टेरोन, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा आपको ये बताया कि एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व होता है, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपके किडनी के ऊपर होता है, ट्रायंगुलर शेप का। वो दो हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं फ्लाइट और फाइट हार्मोन। फ्लाइट या फाइट, इनका नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। इनको हम कॉमनली फ़्लाइट और फाइट इस वजह से कहते हैं कि फॉर सपोज़ आपके पीछे कोई डॉग लगाए
डॉग पीछे पड़ा है तो आप क्या करेंगे, तेज़ भागेंगे। वो तेज़ क्यों भागेंगे, तो इट मीन्स फ्लाइट। या आपको गुस्सा आ गया, आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, तो वो कहलाएगा फाइट। अब ये क्यों आया, ये इन हार्मोन्स की वजह से आया, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लड वेजल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, ये चौड़ी हो जाती हैं और खून ज़्यादा गर्दिश करने लगता है और आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। या आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, आपकी हार्ट बीट ज़ोर से धड़कने लगती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ये इस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की वजह से होता है, जिसको हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये तो ओवरऑल हमारा सारा एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं इनसे रिलेटेड, जिन फॉर सपोज़ क्या होता है कि अगर ये हमारे हार्मोन ठीक क्वांटिटी में रिलीज़ नहीं होते, तो इन वजह से कुछ बीमारियां होती हैं जो कि सही नहीं हो पाती मेडिसिन से। पहली हमारे पास एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन था, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है बचपन में या मिडिल एज में। जब ये बहुत ज़्यादा मिडिल एज में रिलीज़ होगा तो क्या होगा, आपके मसल्स बोन्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगली। जब आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा मिडिल एज में, ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगली, जिसमें आपके मसल्स और बोन्स चौड़े हो जाएंगे, हाथ पैर मोटे हो जाएंगे। दूसरी होती है एक डार्फिज़म। डार्फिज़म क्या होता है कि ये बचपन में होता है कि आपका क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो आपने इस कंडीशन में ज़्यादा रिलीज़ हुआ, उसमें क्या होता है डार्फिज़म में, कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में रिलीज़ होगा, बहुत ज़्यादा माइनर तादाद में। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी हाइट छोटी रह जाती है, हाथ पैर मोटे हो जाते हैं, मीन्स आपकी ग्रोथ रुक जाती है। एक और कंडीशन है इससे रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं गैगेंटिज़म। जाइंटिज़म भी कहा जाता है, गैगेंटिज़म भी, कि ये बचपन में आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है जब आपकी ग्रोइंग एज होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी हाइट जो है एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है, जिसको कहा जाता है गाइगेंटिज़म। जब ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होगा तो उसको कहा जाता है डार्फिज़म। जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो कहा जाता है गाइगेंटिज़म। और जब ये मिडिल एज में हो, जब आपकी ग्रोथ हो गई हो, तो अब ये मसल्स बढ़ाएगा, तो उसको कहते हैं एक्रोमेगली। उसके बाद है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ होती है आपकी जब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन कम रिलीज़ हो। कॉर्टिसोल हार्मोन आपको पता है कि आपकी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, तो ये तब रिलीज़ होता है स्ट्रेस कंडीशन में। जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो इस वजह से, या कम अमाउंट में रिलीज़ होगा, तो इसको कहते हैं एडिसन डिजीज़। एक और कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म हम उसे कहते हैं जब आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में T3 T4 रिलीज़ हो। जब T3 T4 बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होंगे तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपर मीन्स हाई, थायराइडिज्म मीन्स थायराइड हार्मोन्स। उसके बाद एक कंडीशन है जिसको कहा जाता है ग्वाइटर। ग्वाइटर कहते हैं जब आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा सूज जाए। वो सूजता कब है, जब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कम अमाउंट में T3 T4 हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मीन्स बिलो या लो, हाइपर मीन्स हाई। तो हाइपरथायरॉयडिज्म कब होगा, जब आपके T3 T4 ज़्यादा रिलीज़ होंगे, और हाइपो कब होगा,
जिसको हम गोइटर भी कहते हैं, वो जब T3 T4 कम अमाउंट में हो। और ये क्यों होता है? ये आपके आयोडीन ना खाने की वजह से या कम खाने की वजह से आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो सही तरीके से काम नहीं करता। लास्ट है हमारे पास हाइपोगोनेडिज्म। हाइपो आपको पता है बिलो को कहते हैं। तो एज़ यू नो, जब गोनेडिज्म आता है तो ये गोनाड से रिलेटेड होता है। मीन्स जो आपके ओवरीज़ हैं और टेस्टीज़ हैं मेल और फीमेल के अंदर, ये आपके हार्मोन कम रिलीज़ करें। ओवरीज़ आपको पता है एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है। तो ये जब कम अमाउंट में रिलीज़ हो तो उसको कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म, और जब ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं तो उसको कहते हैं हाइपरगोनेडिज्म। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर।